धामी जिंदा। इसके बाद यूसीसी की जो नियमावली है उसका विमोचन होना है बुकलेट का। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि उसको मंच पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य जन हमारे माननीय मंत्री महोदय मौजूद हैं उनको सौंपें। तो चलिए मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाएं और देश हित में अपनी भागीदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.ucc.uk.gov.in। हम उत्तराखंड कहलाते हैं। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड बना न्याय की नई पहचान। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर उत्तराखंड बना देश का अभिमान। नमन करें उस धरती को जहाँ देव रमण को आते हैं। इतिहास बनाते हर दिन हम नित मार्ग नया दिखाते हैं। अरे राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को तत्पर हम उत्तराखंड कहलाते हैं। हम उत्तराखंड कहलाते। मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके सामने रिमोट रखा है। इसके बाद यूसीसी की जो नियमावली है उसका विमोचन होना है बुकलेट का। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि उसको मंच पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य जन हमारे माननीय मंत्री महोदय मौजूद हैं उनको सौंपें। तो चलिए मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाएं और देश हित में अपनी भागीदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.ucc.uk.gov.in। हम उत्तराखंड कहलाते हैं। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड बना न्याय की नई पहचान। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर उत्तराखंड बना देश का अभिमान। नमन करें उस धरती को जहाँ देव रमण को आते हैं। इतिहास बनाते हर दिन हम नित मार्ग नया दिखाते हैं। अरे राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को तत्पर हम उत्तराखंड कहलाते हैं। हम उत्तराखंड कहलाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ किया जाए। आपसे निवेदन है यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करने का कष्ट करें रिमोट के माध्यम से। एक समान नागरिक संहिता का संकल्प बचा था, जिसे आज हमने उत्तराखंड में लागू करके इस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अब 27 जनवरी का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पतित पावनी मां गंगा
देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश भारत को अपने पवित्र जल से अभिषेचित करती है, जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये उत्तराखंड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा भी ये समृद्ध धारा देश के सभी देशवासियों को निकट भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, सभी को लाभ देगी। हम देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं और आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में सबको लाभ देगी, सबको किसी न किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर एक महिला के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी एक कवच की तरह काम करेगी। बच्चों के भविष्य के लिए भी, बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए भी, सबका इसमें प्रावधान किया गया है। काम किया 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान के सभी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है, मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में
कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी उस युगल का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा।